भाग सिंह जी, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि ई टेंडरिंग का वो विरोध कर रहे हैं, ओपीएस लागू करेंगे, सरकार में आते ही बुढ़ापा पेंशन को 6,000 कर देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ये तमाम तरह के वादे किए जा रहे हैं। और एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस में तो नस नस में भ्रष्टाचार है और ये बौखलाहट है, और ये भी लास्ट में आप लोग कह देते हैं कि जनता विश्वास नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? ओपीएस का मुद्दा क्या मुद्दा नहीं है कोई जो कांग्रेस के संकल्प पत्र में सबसे ऊपर है? हेलो जी मनु जी। जी मनु जी, ये घोषणाएं नहीं थी हुड्डा साहब, ये मिन्नतें थी प्रदेश की जनता के आगे कि हमें सत्ता में लेकर आओ। क्योंकि हुड्डा साहब 10 साल स्वयं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उस समय भी बुजुर्गों की सारी स्थिति उनको सामने थी, और उस समय भी प्रदेश और देश की व्यवस्था हर चीज उनके सामने थी। इससे पहले इन्होंने बताया कि ओपीएस लागू करेंगे। मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी ने क्लियर कहा था कि अपनी रिपोर्ट में, जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे उस समय के, ओपीएस लागू करने से देश को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, और सारी चीजें आने के बाद उस समय ये लागू क्यों नहीं कर पाए थे? इनके पास समय था, ये उस समय लागू करके आईना दिखाते। उसके बाद पेंशन के ऊपर बात करें तो पेंशन ना के बराबर जगत राव देवीलाल जी ने पेंशन शुरू करी। इसको बढ़ते बढ़ते सभी सरकारों ने इसको बढ़ाने का काम किया, लेकिन कांग्रेस अपने कार्यकाल में कितनी बढ़ा पाई? लेकिन आज अप्रैल महीने से 2,750 रुपए, जो हमारे घोषणा पत्र में कोई दो राय नहीं कि 5100 पेंशन देने की बात की थी, लेकिन जिस प्रकार पिछली टर्म में भी 1000 से 1200, 1400, 1600 इस प्रकार से बढ़ने की बात आई थी कि अपनी टर्म में इस बार भी हमें उम्मीद है कि पेंशन नजदीक, या माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने कहा है कि हम इस पेंशन को क्या हर हालत में करेंगे, वो जिस प्रकार से स्थिति आती है। क्योंकि कॉमन मिनिमम क्या कॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम के ऊपर सरकार काम कर रही है। प्रदेश की जनता को उनके हक दिलवाना, उनको ज्यादा से ज्यादा उनके जो क्षेत्र के काम है उनको करवाना, चाहे वो सड़कों से संबंधित हो, चाहे पंचायतों से संबंधित हो, चाहे तालाबों का सौंदर्यकरण करना हो, चाहे युवाओं को, जो मैनिफेस्टो में था 75% रोजगार की लड़ाई सरकार अपने पार्ट पर कंप्लीट कर चुकी है। माननीय न्यायालय है, जिस प्रकार से भी फैसला आता है वो सभी को मंजूर होता है, चाहे कोई भी दल हो। 50% महिलाओं को 50 उनका अधिकार दिलाने का काम करने का काम किया। इस प्रकार भी आप मानिए कि विपक्ष के विधायकों तक जब 25-25 करोड़ रुपए की हमारी सरकार ग्रांट दे रही है, उनसे एस्टीमेट, उनसे उनके काम लिए जा रहे हैं, तो आप ये सरकार सबका विकास कर रही है। चुनाव का नजदीक थे, क्यों विधायकों को इतने इतने पैसे दूसरों को दे रही है सरकार? सरकार ये नहीं सोच रही, सरकार पूरे प्रदेश का एक इस प्रकार से विकास करना चाहती है कि उसके अंदर जब जनता ने विधायक चुन लिया, पिछली बार के आप देख लीजिए हुड्डा साहब के टाइम के आंकड़े उठाकर कि विपक्ष के विधायकों के साथ कितना पक्षपात किया जाता था, अपने क्षेत्र के अंदर कितना क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया जाता था। लेकिन हमारी सरकार के अंदर पूरे विधानसभा, चाहे आप किसी को उठा लीजिए, हर विधायक को फंड दिया गया है, चाहे वो किसी भी दल का हो, और उनके काम किए गए हैं। रोडों के ऊपर ले लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का विजन था कि हरियाणा प्रदेश की सड़कें इस प्रकार से बने ताकि हर विधायक से उन्होंने लिए 25-25 करोड़ में उनको सड़कों का भी काम है। चाहे कालका से लेकर नारनौल तक की बात करें, हम यमुनानगर से लेकर सरसा तक की बात करें, हर क्षेत्र के अंदर इतने कम समय के अंदर रोडों का जितना ज्यादा काम हुआ है, इससे पहले शायद ही कभी काम हुआ होगा। इस प्रकार के हम जो गांव-गांव, शहर-शहर एक काम लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनके साथ पूरा, जब विपक्ष के साथ इतना तालमेल बनाकर हमारी सरकार ग्रांट दे सकती है, तो अपने क्षेत्र के जो लोग हैं, अपने प्रदेश के वासी हैं, इनके हित के लिए कितना कितना प्रयास कर रही है। तो मेरा इसमें मानना है कि हमारी जो गठबंधन की सरकार है वो बहुत मजबूती से चल रही है। ठीक है। और आगे की भी जो सरकार, जब चुनाव आएगा तो हर मोर्चे के ऊपर अपने प्रदेशवासियों के हित के लिए कार्यरत है। और जो हुड्डा साहब की अभी आपने ये बात ही क्लियर करा दी कि जिस प्रकार से मेरी बहन वंदना जी ने भी कहा है कि वो इन मिन्नतों पर आ गए हैं, अभी चाहे कुछ भी लिखवा लो, ये तो खाली स्टाम्प पर साइन करके देने को तैयार है कि इसमें जो दिल करे वो भर लो, बस हमारी सरकार बना दो। इनके पास बहुत समय था सरकार के होते हुए, इन्होंने इन बातों पे ध्यान दिया होता तो ये 10 साल के लिए अभी बाहर ना होते सरकार से। ठीक है।